झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंग्लिश टीजीटी लेक्चर 3। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारतीय अंग्रेजी साहित्य की लेखिका कमला दास के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी अपने पूर्व के वीडियोज़ में ये बातें बताई है कि हम इंग्लिश टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सिलेबस के पार्ट 1 को पहले कंप्लीट करेंगे। तो उस कड़ी में मैंने सबसे पहले चर्चा किया था मुल्क राज आनंद के बारे में, और मुल्क राज आनंद के बारे में बताने के बाद उस पे बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कमला दास के बारे में। जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं, कमला दास इज अ रिनाउंड पोएट। कमला दास एक बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त लेखिका थी। शी वॉज बोर्न इन केरल इन 1934। इनका जन्म केरल में 1934 में हुआ था। तो ये याद रख लेना है कि कमला दास का जन्म कहाँ हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न एक मार्क का हो सकता है। शी इज अ बायलिंगुअल राइटर। बायलिंगुअल मतलब जो एक से अन्य भाषा द्विभाषी थी ये, जिन्होंने बड़ा ही बेहतरीन ढंग से प्रोफिशिएंटली लिखा है, और ये अंग्रेजी में लिखने के साथ साथ मलयालम में भी लिखती थी। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ हर पोएट्री, इनकी पोएट्री की जब मैं बात करूं तो एक जो बहुत ही स्पष्ट चीज हम लोग इनकी पोएट्री में देखते हैं, इसमें यह गुण है कि द अनइनहेबिटेड फ्रैंकनेस विथ विच शी टॉक्स अबाउट सेक्स। अपने कविताओं में ये सेक्स के ऊपर बात करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकती है, और ये इनकी खासियत है इनकी कविताओं का। द पोएट्री ऑफ कमला दास इज सेक्स डोमिनेटेड। इनके पोएट्री में हम सभी देखते हैं कि सेक्स से संबंधित चीजों पे ये खुल के चर्चा की हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। शी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक क्वालिटी। और इनके ऊपर आखिर किस नामी गिरामी लेखक का प्रभाव था, तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रभाव था, और उन्हीं से कमला दास ने अपने अंदर ये ड्रामेटिक क्वालिटी को लाया था। कमला दास ने यूं तो बहुत सारे नामी गिरामी कविताओं को लिखा है, बहुत सारे प्रसिद्ध कविताओं को लिखा है, लेकिन इसमें यहाँ हम उनके कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें से अ कलेक्शन ऑफ 50 पोएम्स, अ डजन पोएम्स, एन इंट्रोडक्शन, सेपिया, द स्नॉब, समर इन कलकत्ता 1965 में लिखा गया था। उसके बाद द डिसेंडेंट्स 1967 में लिखा गया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में इन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार मैं पुनः आप सबों को, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की तैयारी प्रारंभ कर दी है और धीरे धीरे से तैयारी के समय को बढ़ाते जाना है, चूंकि अभी विज्ञापन आया नहीं है आपके नियुक्ति से संबंधित, तब तक आप सभी अपने बेस को ठीक से मजबूत करें। और जैसे ही फॉर्म भरने का तिथि जारी किया जाएगा, वैसे फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपने पढ़ाई को और इसकी रफ्तार को और तेज करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे निशी मैजिकल के बारे में। निशी मैजिकल वॉज बोर्न इन बॉम्बे इन 1924। निशी मैजिकल का जन्म मुंबई में हुआ था 1924 में। ही बिलोंग्स टू अ बेन इजराइल फैमिली विच माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशंस अगो एंड सेटल्ड डाउन इन मुंबई। इनका जो मूल था वो इजराइल से था संबंध, और ये इजराइल से इनका परिवार बहुत सालों पहले भारत में आके सेटल्ड कर गया था, यानी भारत में आके बस गए थे, और भारत में कहाँ, मुंबई में बस गए थे। ही हैज स्पेंट हिज लाइफ इन द हाईली वेस्टर्नाइज्ड सर्कल्स इन कॉस्मोपॉलिटन मुंबई। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में 4 मेट्रो सिटीज हैं, उसमें एक मुंबई है। तो मुंबई में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, यानी विभिन्न देशों के लोग रहते हैं, विभिन्न
धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते, तो वहाँ का कल्चर बड़ा मिक्स है। और वहीं आके ये बसे और इनके ऊपर पाश्चात्य देशों का पूरा प्रभाव था। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ही गॉट पद्मश्री 1988 एंड साहित्य अकादमी इन 1983। ये मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे और इन्होंने लेखन के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री पुरस्कार पाया और 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया। इनकी मृत्यु 2004 में हुई। इनके द्वारा जो कुछ प्रमुख लिखे गए कविताओं का संग्रह है वो ये है: अ टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम्स 1957, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965। और उसके बाद और हम देखते हैं कि अर्बन इंटरप्राइज, अ मॉर्निंग वॉक, मेमो फॉर अ वेंचर, कलेक्टेड पोएम्स, हम्स इन डार्कनेस इन 1976। तो कमला दास के बारे में आपने जानकारी ले ली, निसी मैजिकल के बारे में आज जानकारी दे दिया गया है आपको इस लेक्चर 3 में, और ये सीरीज क्रमशः जारी रहेगा, आप देखना ना भूलें। हर एक संडे को चैलेंजर्स जोन आपके लिए, हाई स्कूल टीचर्स के लिए टीजीटी इंग्लिश का वीडियोज अपलोड करता है शाम में 7 बजे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसका आप फ़ायदा उठाएं। जी धन्यवाद।